जोगदह क्षतिग्रस्त पुल को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नसों में नहीं दौड़ रहा खून। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिहावल विधानसभा के अंतर्गत सोन नदी पर बना लगभग 80 वर्ष पुराना जोगदह पुल 2022 नवंबर में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे लेकर सीधी कलेक्टर द्वारा भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन ये प्रतिबंध खाकी वर्दी सहित प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों के लिए सोने पर सुहागे का काम करने लगा, जबकि घायल जोगदह पुल की छाती को रौंदते हुए बेधड़क बेखौफ रेत से लदे ओवरलोड वाहन दिन रात फर्राटे भरते रहते हैं। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि इस बारी खेल में पुलिस की स्वयं संलिप्तता है। सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक द्वारा उल्टा पुल्टा जवाब दिया जाता है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा इस बात से अनजान होते हुए कहा गया कि इस संबंध में सीधी एसपी से बात की जाएगी। संवाददाता द्वारा जब पुलिस अधीक्षक सीधी से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मामला संज्ञान में आया है, तो हम इसकी जांच कर शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे। कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को इस संबंध में कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि क्षतिग्रस्त जोगदह पुल से की जा रही अवैध वसूली का हिस्सा प्रशासनिक अमले सहित जनप्रतिनिधियों की जेब तक पहुंचता है, इसलिए न तो किसी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है और न ही प्रशासनिक महकमा हरकत में आने का नाम ले रहा है। पिस रही है और परेशान हो रही है तो सिर्फ आम जनता। बार बार खबर प्रकाशन के बाद भी धमाकेदार कार्रवाई, किसी भी संबंध अधिकारी के नसों में खून नहीं दौड़ रहा। आरडी पांडे की रिपोर्ट, प्राइम इंडिया न्यूज के लिए। उसमें जो जनप्रतिनिधि है, थाना, राजस्व, सबका हिस्सा बटा हुआ है और एक तरफ बसें नहीं जा सकती है। बस से जो परिवहन करते हैं लोग, जो आते हैं, गरीब मजदूर, जो भी बसों में आज कौन सफर करता है, सबसे जो कमजोर वर्ग, और वो इस पार उतरता है, उस पार जो है पैदल जाता है या टेम्पो करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हैवी व्हीकल्स जो पूरी तरह से लोडेड वाहन है, जो रेता का ओवरलोड करके जो चलते हैं, उनको महीना या डेली के हिसाब से बंधे हुए थाने। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनका सबसे बड़ा हाथ है, और जो एंट्री वहाँ हो जाती है वही वाहन निकल पाता है, नहीं तो वो वाहन भी नहीं निकल पाता है, हैवी व्हीकल। यही सच्चाई है और यही इस राज्य में चल रहा है। इस सरकार में लूट मची है, अवैध परिवहन का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, चरस, अफीम, गांजा, दारू, तस्कर, सब कुछ हो रहा है। सिवाय गरीब किसान मजदूर को न्याय देने के अलावा सब कुछ हो रहा है, लूट मची। ये नल जल योजना, चूंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर अभी नहीं देखा है, आपने मुझे एक वीडियो दिखाया है, उसकी डेट के बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर भी मैं इस विषय पर एसपी सीधी से बात करूंगा, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करूंगा, अगर ऐसा हो रहा तो गलत है। हाँ, वीडियो भी सर आपके संज्ञान में आया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इस प्रकार की कोई भी लिखित और मौखिक शिकायत अभी तक मेरे समक्ष नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच हम राजपत्रित अधिकारी से करवा लेते हैं, और यदि जांच में कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जब तक उन आदेशों को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक उन आदेशों का पालन करना सभी विभागों की जिम्मेदारी रहती है। पीडब्ल्यूडी से मैंने अभी उनको फ़ोन पे भी निर्देश दे दिए हैं कि उस रास्ते को बंद करने के लिए उचित व्यवस्था बनाएं, जिस भी माध्यम से हो, चाहे पोल या बैरिकेड्स के माध्यम से। उनका कहना था कि पूर्व में पोल जो बैरिकेड्स उन्होंने लगाए थे उसकी शायद चोरी वगैरह हो गई थी, तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स है उसको कोई भी तोड़े ना। सर, एक